गाइस, 12th क्लास। बेटा, जब मैंने आपसे रिवीजन स्ट्रेटजीज डिस्कस की तो मैंने आपसे पीडीएफ भी शेयर किए थे, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के पीडीएफ्स। आई होप आप सबने वो डाउनलोड कर लिए होंगे और आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैं आज आपसे डिस्कस करने लगी हूँ बेटा उन्हीं में से 2015 एंड 16 के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। ओके, टॉपिक वाइज दिया था, टॉपिक वाइज ही डिस्कस करूंगी और एक साथ सभी पेपर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो 2015 एंड 16 के लेती हूँ बेटा। आज मैं 2015 का पेपर पैटर्न अगर बात करूं बेटा, मैं तब आपके क्वेश्चन 1 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्क्स थे ओनली। 1 मार्कर क्वेश्चन 6, 4 मार्कर क्वेश्चन 13 एंड 6 मार्कर क्वेश्चन 7 थे। और इसमें आपका इंटीग्रेशन का कितना पोर्शन था? इंटीग्रल के क्वेश्चन आपके बेटा 3 थे, 4 मार्कर्स, 1 मार्कर में कोई नहीं और 6 मार्कर में 1। दैट मीन्स टोटली आपका 18 मार्क्स का पोर्शन इंटीग्रेशन से था। ओके, अब क्वेश्चन क्या क्या थे ये सभी, दैट मीन्स आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1 upon sin x plus sin 2x with respect to x. This was the first question. अब आप देखें, न्यूमैरेटर में 1 है, डेनोमिनेटर में sin x plus sin 2x है। क्या टेक्निक हो सकती है इसकी बेटा? सीधा आपको इंटीग्रल इसका नहीं सोचता, फॉर्मूला इसके लिए आपके पास कोई नहीं है। सब्स्टिट्यूशन भी एज सच नहीं बिल्कुल सूझता आपको। sin x plus sin 2x है, तो आप मिनिमम टू मिनिमम क्या कर सकते हो? हम इसमें हमें जो क्लियर कट दिख रहा है बेटा, sin x और sin 2x दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं। हम एटलीस्ट sin 2x का फॉर्मूला यूज करके इसको देख सकते हैं ये कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। ओके, sin x का फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो ये हो गया 2 sin x cos x, राइट। और इसको भी मैं अगर sin x चलिए कॉमन लूं तो दिस विल बी sin x into 1 plus 2 cos x। ओके, अब चलिए दो फंक्शन की एग्जिस्टेंस अभी भी दिख रही है, sin x और cos x। ओके, अगर मैं 1 plus 2 cos x को पुट करूं तो उसका डेरिवेटिव माइनस sin x न्यूमैरेटर में दिखना चाहिए, न्यूमैरेटर में नहीं है, डेनोमिनेटर में है, राइट। तो क्या करें? अगर आप इसको सोचें, cos x को कॉमन लेके tan x वगैरह, ये भी एक प्रोसीजर था, बट अभी आपको जो एकदम सामने क्लिक करता है बेटा, यही सोचते हुए कि 1 plus 2 cos x को अगर पुट करें sin x इसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, तो उससे ये हिंट मिलता है कि यस, मैं sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। लेट मी जस्ट चेक कि क्या आता है। sin x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और sin x से ही डिवाइड कर दूं तो डेनोमिनेटर में sin x की जगह sin स्क्वायर x हो गया, राइट। और sin स्क्वायर x को इजीली हम चेंज कर सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर x, राइट, 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो अब आई थिंक आपको हिंट मिल जाता है। टोटली 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू 1 प्लस 2 cos x, मतलब डेनोमिनेटर टोटल आपका cos x का फंक्शन हो गया, और 1 माइनस cos स्क्वायर x को भी हम अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज करके 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x लिख सकते हैं, और थर्ड पार्ट रह गया 1 प्लस 2 cos x, राइट। अब हिंट मिल गया, क्या करना है? cos x को सब्स्टिट्यूट करना है, sin x उसका डेरिवेटिव है, सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन हमारा जो बन जाएगा उसमें डेनोमिनेटर में फैक्टर आएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करना है। ओके, आई थिंक जितना सिंप्लीफाई करके मैंने बताया है आपको हिंट क्लियर है, बाकी आपकी प्रैक्टिस ही आपको कमांड देती है बेटा ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए अब कर रहे हैं हम cos x को पुट t, that means minus sin x into dx is dt, that means sin x dx will be minus dt। yes, ये साइंस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा कभी भी। इसको हम i एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि अब हमने i को चेंज करना है। i will be sin x dx will be minus dt, 1 minus cos x means 1 minus t, 1 plus cos x means 1 plus t, and 1 plus 2 cos x means 1 plus 2t. Okay,
तो अब पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड क्या कहता है, हमने ये इंटीग्रेंड एज्यूम करना है एज सम ऑफ 3 पार्शियल फ्रैक्शंस, जिनमें से फर्स्ट होगा a अपॉन 1 माइनस टी, सेकेंड होगा b अपॉन 1 प्लस टी, थर्ड होगा c अपॉन 1 प्लस 2t। ओके, एलसीएम ले, एलसीएम से न्यूमैरेटर्स को इक्वल करें तो हमें मिलेगा -1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t प्लस b इंटू 1 माइनस टी 1 प्लस 2t प्लस c इंटू 1 माइनस टी 1 प्लस टी। आई थिंक सबको ध्यान आ गया होगा। ये एलसीएम ले रहे हैं इनका प्रोडक्ट, तो a को इन दोनों के प्रोडक्ट से ही मल्टीप्लाई करना है, b को अपने इन दोनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है, c को इन दोनों से करना है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइप, राइट। अब यहां से आप इक्वालिटी करिए लाइक टर्म्स की, अदरवाइज ये सब लीनियर है, आपके कांस्टेंट इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं, बट एक बार हमें लाइक टर्म्स कंपेयर तो करनी होंगी, राइट। लेट मी जस्ट राइट इट टू द नेक्स्ट पेज, या एक बार कंपैरिजन हम यही कर दें। फॉरवर्ड 2 की टर्म्स लेफ्ट में कोई भी नहीं, राइट में फर्स्ट होगी 2a, सेकंड होगी -2b, थर्ड होगी -c, दिस वुड बी 0, एंड लीनियर टर्म t वाली टर्म्स लेफ्ट में कोई नहीं, राइट में हो जाएगा बेटा 3a, सेकंड यहां से बेटा आपका आएगा b प्लस b, और यहां से लीनियर टर्म आएगी आपकी माइनस, नहीं आएगी लीनियर टर्म, यहां से आएगी ही नहीं, दिस इक्वल टू 0, एंड लास्ट कांस्टेंट हो जाएगी यहां से लेफ्ट से -1, राइट से फर्स्ट a, सेकंड b, थर्ड c, दिस शुड बी इक्वल टू -1। अब आप बेटा बिल्कुल इनको भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। ओके, शॉर्टकट भी मैं एक बार आपको रिकॉल करवाऊं तो शॉर्टकट में क्या था बेटा, -1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी, मुझे वो एक्सप्रेशन दोबारा लिखना पड़ेगा एक बार आपको रिकॉल कराने के लिए, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस 2t प्लस c इंटू 1 माइनस टी 1 प्लस टी। आपको इनमें से हर एक के लीनियर फैक्टर, a के नीचे 1 माइनस टी था, उसका 0, 1 माइनस टी का 0 क्या हुआ बेटा, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 पुट करें अगर इसमें तो आपको क्या मिलेगा, -1 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2 3, बाकी ये सब टर्म्स 0 होने वाली है, b वाली भी 0, c वाली भी 0, दैट मीन्स a मिल जाएगा आपको डायरेक्टली -1/6, ठीक है। और सेकेंड b के डेनोमिनेटर में 1 प्लस टी बेटा, उसका 0, t इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा -1 इज इक्वल टू b वाली टर्म्स रहेगी, बाकी दोनों 0, ये आपको प्रैक्टिस से ही अब तक ध्यान होगा, 1 माइनस -1 2 b इंटू 2, और ये 1 माइनस 2 -1, दैट मीन्स b होने वाला है बेटा 1/2, सॉरी b 1/2, और c के लिए आप c के डेनोमिनेटर 1 प्लस 2t का 0, दैट मीन्स t को -1/2 रखें, तो -1 इज इक्वल टू a और b वाली टर्म 0, c वाली हो गई 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, और 1 माइनस हाफ मतलब 1/2, तो आपका C हो जाएगा बेटा -4/3। ओके, ये आपकी वैल्यू निकल आती हैं अगर आप, क्योंकि यहाँ सॉल्विंग इक्वेशंस ही लिखना है आपने, ये आप बिल्कुल रफ में आप कर सकते हैं, आप मेन में ये लिखेंगे सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, आप इसको चेक कर सकते हैं। हमारा लास्ट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 आया था बेटा, जस्ट चेक, -1/6 प्लस 1/2 -4/3, इसको चेक भी कर लीजिए बेशक, क्योंकि इतने लेंथी क्वेश्चन में बेटा एक बार चेक करना आपका टाइम बचाता है और मिस्टेक्स भी कम होती हैं। -1 + 3 2 2
and this will be -8, that means -6, -6 upon 6 will be -1. So okay, ये ठीक है. That means solving these equations, A is -1/6, B will be 1/2 and C will be -4/3. और therefore I will be आपका इंटीग्रल हो जाएगा बेटे a -1/6, a के डेनोमिनेटर में था 1 - t प्लस b विल बी 1/2, b के डेनोमिनेटर में था 1 + t एंड c था -4/3, उसके डेनोमिनेटर में 1 + 2t. अब आई थिंक इजिली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं. दिस विल बी -1/6 और माइनस इसका भी बेटे x 1 अपॉन x का इंटीग्रल आपका क्या होता है log mod x. ओके और इसी को हमने यूज किया था अगर 1 अपॉन x प्लस माइनस a की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी log mod x प्लस माइनस a. बट अगर x का कोफिशिएंट है कुछ 1 अपॉन ax प्लस माइनस b तो हम उससे डिवाइड करेंगे. ठीक है डिवाइड करेंगे तो वही यूज कर रहे हैं बेटा. अब यहाँ पर t का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड होगा तो ये +1 हो जाएगा log mod 1 - t. ये हम बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है बेटा. बिल्कुल हर एक को आप सब्स्टिट्यूट करके नहीं दिखा सकते, ये प्रैक्टिस में ही लाना था हमें. ओके अब यहाँ पर आपका कोफिशिएंट t का 2 है तो 1/2. ठीक है डिवाइड करेंगे आप 2 से 1 + 2t अल्टीमेटली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और t को वापस पुट कर दीजिए. t हमने पुट किया था cos x को. No 2 2s are 4 so this will be 2/3. इरेजर चूज करना था मैं. This will be -2/3 log 1 + 2 cos x. ओके क्वेश्चन लेंथी था बट नो डाउट ये सब कैटेगरी क्वेश्चन सभी आने हैं हमारे, ये आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग. चलिए नेक्स्ट करते हैं. Integrate the following with respect to x. X square minus 3x plus 1 divided by square root of 1 minus x square. Yes, नीचे square root में perfect polynomial है बेटा 1 minus x square, that means a square minus x square expression. But numerator में x square minus 3x plus 1. अगर numerator में linear होता तो आप easily वो method अपना लेते उसके denominator के I mean डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन. बट अभी न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री का और डेनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट में सेकेंड डिग्री का ही पॉलिनोमियल है. तो क्या बेस्ट वे रहेगा बेटा? कुछ क्वेश्चन आपको मैंने इस ढंग से करवाए हैं पहले भी, अगर आप ध्यान रखें. हमारा बेस्ट वे रहेगा कि हम ये एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करें 1 - x square है डेनोमिनेटर में, 1 - x square ही लाने की कोशिश करें. तो अगर मैं इसको माइनस कॉमन ले लूं ये -x² + 3x - 1 हो जाएगा. ठीक है लेकिन मुझे अब साथ में 1 प्लस भी चाहिए. 1 प्लस ओके मैं यहां करूंगी तो मैं 1 माइनस भी करूंगी. ओके क्या बेनिफिट हुआ इससे? 1 - x² अपॉन स्क्वायर रूट 1 - x². ये एक्सप्रेशन देगा बेटा आपको जो इजीली इंटीग्रेबल होगा. प्लस 3x, मैं x वेरिएबल वाली टर्म टोटल अलग रख रही हूँ क्योंकि इसमें हम 1 - x² का डेरिवेटिव -2x इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं. -2 ये तो कांस्टेंट ही है, कोई दिक्कत ही नहीं करेगा. हमें इजीली पता है इंटीग्रल ऑफ, लेट मी जस्ट रिकॉल जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने लगे हैं. इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 - x² इज नथिंग बट साइन इनवर्स x. ठीक है प्लस कांस्टेंट हमने एक ही बार लिखना होता है नो डाउट. और जो एक और यूज करने लगे हैं बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में और फंक्शन खुद डेनोमिनेटर में,
तो log of mod fx, बट आई थिंक ये यस नहीं यूज होगा क्योंकि स्क्वायर रूट में होगा फंक्शन। कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन होगा मिडल वाले में। और जो सबसे पहले वाला बनने वाला यस, उस फॉर्मूले को भी रिकॉल कर लें, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट x by 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, जो एरिया के क्वेश्चन में भी हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आपको कहा था इन 3 रिजल्ट्स हैं बेटा, बिल्कुल याद रख सकते हैं इसलिए। तो ये रिजल्ट हमारा ओके, इनको यूज करें आप। जस्ट सी, फर्स्ट एक्सप्रेस हो गया। एक्सप्रेस कैसे हो गया? यस, ये भी कंफ्यूजन हो सकता है बिल्कुल कुछ को। x को क्या लिख सकते हैं बेटा हम? रूट एक्स इंटू रूट एक्स। किसी भी फंक्शन fx को हम रूट ऑफ fx इंटू रूट ऑफ fx लिख सकते हैं, राइट? तो यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्र को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र लिख सकती हूँ। जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र रह जाएगा। ये कई बच्चों को जो अभी शुरुआत कर रहे हैं ढंग से, उनको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीग्रल ये हो गया। सेकंड में माइनस, चलिए यहाँ एडजस्ट कर देती हूँ, 3 कॉमन ले लेती हूँ। माइनस 2x चाहिए मुझे 2 से डिवाइड, क्योंकि मुझे इस इंटीग्रल के लिए अब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। थर्ड में अगेन माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कॉमन ही है बेटा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इस इंटीग्रल को मैं लिख लेती हूँ डायरेक्टली। ये हम मेरे पास आ गया माइनस, माइनस कॉमन है बाहर है, x बाय 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए 1 ही है बेटा, ए स्क्वायर बाय 2 1 बाय 2 हो गया, साइन इनवर्स x। ओके, बाहर माइनस था, मैं c एक साथ ही लिखूंगी बेटा। यहाँ के लिए फॉर सेकेंड इंटीग्रल हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो स्पेशली लिख लीजिए फॉर सेकेंड इंटीग्रल, अदरवाइज इसे I1 एज्यूम करिए, अलग से निकालिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं पुट कर रही हूँ t, देन आई विल गेट माइनस 2x dx एज dt। आपके दोनों मेथड ठीक है, इसको I1 एज्यूम करके दोबारा से अलग से करिए या इस ढंग से पुट कर दीजिए। दिस विल बी यस dx। ये मिस्टेक बच्चों से भी होती है बेटा बहुत, और जल्दी की ही होती है। देखिए, दिस विल बी dt स्क्वायर रूट t, और ये हमारा डायरेक्ट इंटीग्रल है साइन इनवर्स x। कांस्टेंट हम यही लिख लेते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। जस्ट इसको माइनस मुझे एडजस्ट करना है, लाइक टर्म्स एडजस्ट करनी है, और इसका इंटीग्रल लिखना है। ठीक है, 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल रिकॉल करेंगे आप बेटा, दैट मीन्स x माइनस हाफ, x माइनस हाफ का इंटीग्रल डायरेक्टली याद हो आपको 2 रूट एक्स। ठीक है, अभी क्या आया, आई हम लिख लेते हैं, हमने स्टार्टिंग में नहीं लिखा, इसको आई ले लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट पेज में जाने पे इजी रहता है बेटा, सब कुछ बार बार नहीं लिखना पड़ता। माइनस ऑफ दीज टू, yes, I will be minus x by 2 square root 1 minus x square minus 1 by 2 sin inverse x, और बीच में आ गया बेटा मेरा प्लस 3 by 2, 3 by 2 इंटू 2 रूट t, अभी t था ये, ठीक है t, और लास्ट था 2 sin inverse x। लेट मी जस्ट चेक, यस 2 sin inverse x प्लस सी, टी को वापस रख दीजिएगा बेटे। यस, उससे पहले ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन्हें ऐड कर सकते हैं। माइनस एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो सकता है, ये ऐड हो गए माइनस हाफ प्लस 2, दैट मीन्स 3 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये हो गया बेटा 3, टी था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो ये भी लाइक टर्म्स नहीं है, दिस वुड बी द आंसर। ओके, तो ये टेक्निक्स नई नहीं है बेटा, ये मैं आपसे डिस्कस बिल्कुल कर चुकी हूँ बहुत बार, इसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, माइनस पाई टू पाई कॉस ए एक्स माइनस साइन बी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, स्क्वायर देख के बेटा एक चीज ये भी सोच सकती है आपको कि ये इवन फंक्शन है,
मेक इट वेरी क्लियर बेटा, इवन हम कहते हैं जब f ऑफ माइनस एक्स एग्जैक्टली एफ एक्स होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मैं माइनस एक्स रखूंगी तो ये ठीक है कॉज ए एक्स हो जाएगा, जब यहाँ माइनस रखूंगी तो कॉज ए एक्स प्लस साइन बी एक्स हो जाएगा, राइट। एफ एक्स एक्सप्रेशन नहीं आएगा। तो मेक इट वेरी क्लियर कि सीधा आप इवन ऑड नहीं चेक कर सकते, क्योंकि माइनस पाई टू पाई देख के, माइनस ए टू ए वाली डेफिनेट इंटीग्रल का एक्सप्रेशन देख के ऑड इवन ही सूझता है माइंड में, ठीक है। तो सिर्फ स्क्वायर देख के इवन मत कर लीजिएगा। अभी जो हमें गिवन है पहले उसका एक्सप्रेशन हमें चेंज करना पड़ेगा, सीधा इवन ऑड नहीं आप चेक कर पाएंगे, क्योंकि फंक्शन एग्जैक्टली एफ एक्स नहीं आ रहा, ठीक है। वो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी। चलिए दिस इज फाइन। हम a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करते हैं, नो डाउट। सबसे पहले दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए एक्स। ओके, मैं जो इवन होने वाले हैं साथ में रख रही हूँ बेटा, माइनस 2 कॉस ए एक्स साइन बी एक्स। अब यहाँ देखो बेटा, एक तरीके से ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, इसको आप माइनस एक्स रखेंगे ये एस सच रहेगा, इसको भी माइनस एक्स रहेंगे एस सच रहेगा, ये इवन हो गया पोर्शन। और ये पोर्शन, इसको जब आप रखेंगे तो ये माइनस एफ एक्स आ जाएगा बेटा, ये माइनस एक्स रख के कॉज ए एक्स ही रहने वाला है, ये माइनस एक्स रख के नेगेटिव साइन बी एक्स होने वाला है जो प्लस बन जाएगा, तो ये ऑड होने वाला है। तो अब मैं इनको दो इंटीग्रल्स में चेंज करने वाली हूं, जिनमें से फर्स्ट फंक्शन इज इवन, तो वो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगी डेफिनेट इंटीग्रल की, और सेकंड फंक्शन इज ऑड। ठीक है, यहां रीजनिंग में लिख देती हूं एज कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स इज इवन एंड कॉस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इज ऑड। अब इसमें यूज क्या करने वाली हूँ प्रॉपर्टी, माइनस ए टू ए, minus a to a fx dx is twice of 0 to a fx dx if fx is even, right? आई होप ये प्रॉपर्टी याद आ गई आपको बेटा, लास्ट थ्री प्रॉपर्टीज में से। एंड दिस इज 0 if fx is odd, if fx is odd, so this will be twice of 0 to pi cos square ax plus sin square bx, and this will be 0, this will be 0। और आप देख रहे हैं बेटा अभी कोई ये हार्डर नहीं है क्वेश्चन। लेट मी जस्ट रिकॉल यू, 2 cos square x will be 1 plus cos 2x and 2 sin square x will be 1 minus cos 2x। बट यहाँ cos square ax है बेटा, तो डेफिनेटली इसी का ट्वाइस हो जाना है 2ax, साइन स्क्वायर bx है तो इसी का ट्वाइस हो जाना है 1 माइनस cos 2bx। ओके, 2 तो देख रहे हैं यहाँ दोनों के साथ है ही, तो ये आपका इजिली यूज हो जाएगा। दिस विल बी ओके 0 to pi cos 2 cos square x will be 1 plus cos 2ax and 2 sin square bx will be 1 minus cos 2bx। ओके, 1 plus 1 आपका 2 हो गया बेटा। ओके, लेट मी जस्ट सेपरेट इट, 0 to pi 2 कांस्टेंट मैं बाहर ही ले लेती हूँ, प्लस 0 to pi cos 2ax माइनस 0 to pi इंटीग्रल ऑफ cos 2bx। ठीक है, cos का इंटीग्रल बेटा sin x। ओके, लेट मी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पेज। I will be 2, okay, let me just write again ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, 0 to pi cos ax minus 0 to pi
cos 2bx, सॉरी 2ax। ओके, 1 का इंटीग्रल बेटा x, हमने लिमिट लगानी है 0 to पाई, इजिली लगा सकते हैं। cos 2x का इंटीग्रल बेटा sin 2ax डिवाइडेड बाय 2a, राइट, लिमिट 0 to पाई माइनस cos 2bx का इंटीग्रल sin 2bx, x का कोफिशिएंट 2b, so divided by 2b, again 0 to pi. This will be directly 2 pi minus 0, that is pi itself. 1 by 2a common लिया बेटा, this will be sin 2a pi minus sin 0 minus 1 by 2p sin 2b pi minus sin 0. sin 2 पाई क्या होता है बेटा, sin 0 sin 2 पाई दोनों जीरो, तो ये आपका जीरो हो गया, ये आपका जीरो हो गया, दैट मीन जीरो। यहाँ भी ये जीरो, ए और बी तो बेटा कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, उससे कंफ्यूज मत होना। 2 पाई का कोई भी मल्टीपल है साइन एंगल में जीरो आने वाला है। साइन, you can remember sin 2k pi for k and integer is 0, ठीक है, so you will left with 2 pi only, 2 pi will be the integer, okay। एक स्टार्टिंग हिंट क्लिक करना चाहिए बेटा, आई थिंक अगर आपकी प्रैक्टिस होती है तो फिर एक फ्लो बन जाता है। और मैंने ऐसे क्वेश्चंस की वजह से ही बेटा जो बिल्कुल न्यू बिगनर्स हैं उनको मना किया है, अभी इंटीग्रल में बहुत ज्यादा जोर मत देना, बेसिक समझिए, कुछ फॉर्मूले जो जरूरी है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के लिए और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो करिए, और पहले उनको करिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए x प्लस 3, यस ये अभी इस टाइम के क्वेश्चन में नहीं है बेटा, 2022 के लिए डिलीटेड पोर्शन है, ये परफेक्ट स्क्वायर बना के px प्लस क्यू फॉर्म, ये क्लियर कट डिलीटेड है, ये हम नहीं कर रहे। यस ये भी बिल्कुल डिलीटेड है आपका, डिलीटेड फॉर 2022, ठीक है, एज ए लिमिट ऑफ सम भी डिलीटेड है, ओके। चलिए 2016 में भी बेटा सेम पैटर्न था एग्जाम का, सेम ही 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 18 मार्क्स का पोर्शन इंटीग्रेशन का आया था तब भी। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 3 sin थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा। आप देखें रैशनल एक्सप्रेशन है बट साइन थीटा और कॉस थीटा के फंक्शंस में, और आप गौर से देखो बेटा 3 sin थीटा माइनस 2 प्रोडक्ट में, कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन में, डेनोमिनेटर में साइन थीटा टर्म और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, राइट, कॉस स्क्वायर थीटा, बट इसको भी हम इजीली चेंज कर सकते हैं, इसको भी हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट, तो इसको हम, ओके लेट अस जस्ट कंसीडर इंटीग्रल 3 sin थीटा माइनस 2, ये हम डायरेक्ट फॉर्मूले के बाद सबसे पहले बेटा सब्स्टिट्यूशन ही सोचते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्या सब्स्टिट्यूशन करके सिंपल बन रहा है फंक्शन। अब आप देखो cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 5 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ ना cos स्क्वायर थीटा को, so this will be sin theta, okay? This will be 3 sin theta minus 2 into cos theta, और डेनोमिनेटर में हो जाएगा बेटा, मैं इसको पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख दूं, 5 माइनस 1 4 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा सबसे पहले, देन माइनस 4 साइन थीटा, देन प्लस 4, ओके। अब हम पुट कर सकते हैं साइन थीटा को t, उसका डेरिवेटिव कॉस थीटा हमें क्लियर कट दिख रहा है, साइन थीटा इज t, दैट मीन्स कॉस थीटा d थीटा विल बी dt, ओके, इजी टू अंडरस्टैंड हियर, राइट, just this will be 3t minus 2 upon t square minus 4t plus 4 cos
थीटा डी थीटा विल बी dt। और आप ये देखो बेटा, तो ये भी इनफैक्ट t-2 होल स्क्वायर है, t-2 होल स्क्वायर। इसको भी मैं, देखिए t-2 लाना है ऊपर एक एक्सप्रेशन मुझे, 3 में अगर कॉमन मानूं तो t-2 के लिए मुझे -6 चाहिए साथ में, -6 तो +6 कर देती हूँ। अब ये थोड़ी टेक्टिक्स बेटा आपकी अपनी है, आप ये मेंटली कैलकुलेशन कर पाते हो एक्सप्रेशन के लिए, बिल्कुल करो। रेगुलर वाली टेक्निक्स तो मैं आपको रेगुलर भी सिखा चुकी हूँ और बिल्कुल वो कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन इसमें, या फिर आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन को लेट मी जस्ट शो यू, 3t-2 को आप a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर -4t + 4 दैट मीन्स 2t-4 प्लस बी, ऐसे एक्सप्रेशन बिल्कुल ले सकते हो। बट मैं डायरेक्ट बी थिंकिंग कैसे बढ़नी चाहिए वो बता रही हूँ, आप रेगुलरली तो आपको वो बता ही दिया। 3t मैंने -6 + 6 किया, ये सोच के कि 3 कॉमन लूंगी तो t-2 एक्सप्रेशन आएगा, तो वही कर रही हूँ। अब फर्स्ट में आ गया बेटा t-2 होल स्क्वायर, ओके। लास्ट ये हो गया 6 - 2 4, ये मैंने इंटीग्रल सेपरेट कर दिया और 4 वाला भी चलिए सेपरेट कर दिया। अब बेनिफिट मुझे क्या हो जाने वाला है, देखिए ये 1/t-2 हो जाना है, सीधा 1/x-2 की तरह मैं इंटीग्रेट कर दूंगी, और ये 1/t-2 का होल स्क्वायर है ही, दोनों का इजी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। दिस विल बी I इक्वल टू 3 × 1/t-2, और सेकेंड वॉज +4 1/t-2 होल स्क्वायर। लेट मी जस्ट रिकॉल यू, 1/t-2 का इंटीग्रल log mod t-2, अभी हमने किया था पीछे भी एक क्वेश्चन में रिकॉल, और ये आपको ओके लेट मी जस्ट रिकॉल 1/x², 1/x² का इंटीग्रल क्या है बेटा, 1/x² का -1/x, ओके। और जब आप x की जगह x-2 x + 2 हो तो भी आप सेम फॉर्मूला यूज कर पाते हैं, तो यहाँ पर t-2 है with respect to dt, so this will be 4 × -1/t-2 plus constant of integration definitely 3t था हमारा sin x -4/sin x minus, okay, I hope it is clear। चलिए नेक्स्ट, yes, integral of e2x into sin π/4 plus x dx from 0 to pi, yes 0 to pi और 0 to a के लिए बेटा हमें पहले प्रॉपर्टी f of a minus x वाली ध्यान आती है, बट यहाँ अगर देखो क्या कोई बेनिफिट है, e2 pi minus x sin π/4 plus pi minus x, एज सच कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ कोई बेनिफिट हमें नहीं दिखता, तो यहाँ पर सिंपली हमें बाय पार्ट्स ही सूझता बेटा, और बाय पार्ट्स अगर देखो तो यहाँ पर e एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन, दैट मीन्स रिपीट होने वाले हैं, तो हम कोशिश करें, हम देखिए इंटीग्रल करते हुए हम कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं, डेरिवेटिव करते हुए हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उसके हिसाब से ले लें, e⁻2x है मतलब x का कोफिशिएंट 2 और x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1, तो हम इसको सेकेंड ही रहने दें मतलब इसका इंटीग्रल लें, और इसको फर्स्ट ही रहने दें मतलब इसका डेरिवेटिव लें, तो एज सच रख के हम सिर्फ बाय पार्ट्स रिजल्ट यूज करते हैं। चलिए 0 to pi e⁻2x, आप बिल्कुल जिसको ज्यादा कंफ्यूजन होता हो इंटीग्रल, क्योंकि ये लंबा जाने वाला है, बेशक आप इसको लिमिट्स को हटा के पहले कर लीजिए, लेट मी ओके जस्ट डू बाय दैट ओनली, ओके। दिस इंटीग्रल बाय पार्ट्स करना है हमने, फर्स्ट फंक्शन एज सच sin π/4 plus x का डेरिवेटिव माइनस cos π/4 plus x, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड कुछ नहीं होना, माइनस
integral derivative of e power 2x, that means e2 into e power 2x, चेन रूल यूज होगा, into सेम इंटीग्रल जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके माइनस कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स। आपको बार बार कहती हूँ रिजल्ट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेट मी जस्ट राइट वंस फॉर यू, u as such integral of v minus derivative of u into integral of v इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो आपको बस लिखिए ढंग से, प्रॉपर समझ आए कि आप प्रॉपरली कैसे यूज कर रहे हैं। यस, ये डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रल है, प्रॉपर लिख दीजिए और उसको अगर हम फॉलो करें तो दिस विल बी e माइनस 2x cos पाई बाय 4 प्लस x माइनस माइनस प्लस 2 कांस्टेंट आउटसाइड e पावर 2x एंड दिस विल बी cos पाई बाय 4 प्लस x dx। अब इसको दोबारा करना पड़ेगा, हमें पता है एक्सपोनेंशियल, इसको लेट मी जस्ट राइट आई क्योंकि हमें वापस लाना ही पड़ेगा। दिस विल बी माइनस e2x cos पाई बाय 4 प्लस x प्लस 2 e पावर 2x एज सच cos पाई बाय 4 प्लस x का इंटीग्रल sin पाई बाय 4 प्लस x, यहाँ पॉजिटिव साइन ही रहना बेटा, बी केयरफुल, इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं हम, माइनस इंटीग्रल e पावर 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू ई पावर 2x इंटू साइन पाई बाय 4 प्लस x इंटू dx। ओके, this would be minus e power 2x cos pi by 4 plus x plus 2 e power 2x sin pi by 4 plus x 2 into 2 minus 4 e power 2x sin pi by 4 plus x, this would be I itself. Okay, I itself, I plus 4i will be minus e2x cos pi by 4 plus x plus 2 e2x sin pi by 4 plus x. That means pi y is equal to, okay, let me just move to the next page. That means 5i is equal to minus e2x cos pi by 4 plus x plus 2 e2x sin pi by 4 plus x. In fact, I can take e2x also common. Okay, let me just write I. I will be 1 by 5 e power 2x 2 sin pi by 4 plus x minus cos pi by 4 plus x. Now what we want, I हमने निकाला था बेटा बिल्कुल लिमिट्स के बिना। अब जो हमें चाहिए इंटीग्रल, दैट इज फ्रॉम 0 to pi ऑफ दिस इंटीग्रल, दैट मीन्स हम जो इंटीग्रल निकाल चुके इंडेफिनेट इंटीग्रल, इसी में हमने लिमिट रखनी है। तो 1 by 5 e पावर 2x 2 sin pi by 4 plus x minus cos pi by 4 plus x, limit 0 to pi. Okay, so let us put 1 by 5 e power 2 pi, पहले pi put कर दें अपर लिमिट, 2 sin pi by 4 plus pi means 5 pi by 4 minus cos pi by 4 plus pi is again 5 pi by 4 पाई प्लस थीटा, यस वो भी हम सीधा अलाइड एंगल भी लगा सकते थे बेटा, साइन पाई प्लस थीटा। ओके, मैं साइन 5 पाई बाय 4 ही चलिए मैं लिखती हूँ, दिस विल बी साइन पाई प्लस पाई बाय 4, दैट मीन्स दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस साइन पाई बाय 4 दैट मीन्स 1 बाय रूट 2। तो इस ढंग से हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, लेकिन पहले लोअर लिमिट
minus 1 by 5 e power 0 2 sin pi by 4 plus 0 sin pi by 4 minus cos pi by 4 plus 0 cos pi sin pi by 4 cos pi by 4 हमें दोनों पता है बेटा 1 by root 2 और यहाँ पर भी हम कैलकुलेट कर चुके चलिए sin 5 pi by 4 तो this will be 2 into sin 5 pi by 4 is minus 1 by root 2 and cos 5 pi by 4 फिर से कह रही हूँ मैं इसलिए ही बीच में किया बेटा यहीं से भी सीधा आप ये अलाइड एंगल यूज करके सीधा कर सकते थे नो नीड टू राइट 5 by 4 ठीक है चलिए अभी मैं दोबारा इसको एक बार बता दूं cos pi plus pi by 4 cos pi by 5 plus theta is also minus cos theta so this will be again minus cos pi by 4 that means minus minus 1 by root 2 minus 1 by 5 e power 0 is 1 2 sin pi by 4 is 1 by root 2 minus cos pi by 4 is also 1 by root 2 this is minus 2 by root 2 this is plus 1 by root 2 so it will be negative 1 by root 2 okay minus 5 by root 2 e power 2 pi ये एक्सप्रेशन पूरा आपका minus 1 by root 2 आएगा बेटा और ये 1 by root that means माइनस ही हो जाएगा अल्टीमेटली ओके सो वी कैन टेक minus 5 1 by 5 root 2 common e power 2 pi plus 1 this would be the answer okay next yes integral of square root x upon square root of a cube minus x cube yes square root x हमारा अभी आप ऐसे देखो बेटा कोई फॉर्मूला फिट नहीं होता स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता आपके पास उसका फॉर्मूला होता बट अभी न्यूमैरेटर में 1 की बजाय स्क्वायर रूट एक्स है ओके स्क्वायर रूट एक्स किसका डेरिवेटिव होगा या फिर ओके स्क्वायर रूट एक्स का इंटीग्रल निकाल लीजिए स्क्वायर रूट एक्स मीन्स एक्स पावर हाफ का इंटीग्रल एक्स पावर 3/2 इंटू 2/3 कांस्टेंट तो जैसे भी एडजस्ट हो जाता है दैट मीन्स एक्स पावर 3/2 इसका इंटीग्रल है तो एक्स पावर 3/2 का डेरिवेटिव रूट एक्स राइट कांस्टेंट मैं अभी साइड पर रख रही हूँ मैं सिर्फ पावर के टर्म्स में सोचने की बात कर रही हूँ आपको बेटा हमने ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना है डेनोमिनेटर को हम ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब कुछ नहीं हमें इसका कोई फॉर्मूला नहीं पता बट न्यूमैरेटर में भी 1 की जगह रूट एक्स है एक हमें हिंट मिलता है बिल्कुल हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे डेनोमिनेटर में a पावर 3 को a पावर 3/2 होल पावर 2 माइनस एक्स क्यूब को x पावर 3/2 होल पावर 2 ये हिंट आपको मिला यही करके रूट एक्स का इंटीग्रल एक्स पावर 3/2 तो अगर आप इसको पुट कर देंगे तो इसके डेरिवेटिव में ये एक्सप्रेशन है सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन की टर्म्स में सोचना है सब्स्टिट्यूशन हो पा रहा है हम इसको पुट करते हैं एक्स पावर 3/2 को t तो 3/2 x पावर 1/2 dx विल बी dt दैट मीन्स हम कहें रूट एक्स डी एक्स को हम 2/3 dt लिख सकते हैं राइट तो ये क्या हो जाएगा 2/3 dt न्यूमैरेटर में डिनोमिनेटर में हो जाएगा रूट a पावर 3/2 होल पावर स्क्वायर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर ही तो चाहिए ये रियल नंबर है एंड माइनस t स्क्वायर अब हमारा इंटीग्रल का फॉर्मूला 1/स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर कुछ भी हो सकता है इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स x बाय a ठीक है अब x की जगह यहाँ t है 2/3 कांस्टेंट हम पहले ही बाहर लिख देते हैं साइन इनवर्स t बाय a पावर 3/2 a यहाँ पर a पावर 3/2 है a को वापस पुट कर दीजिए दिस विल बी 2/3 साइन इनवर्स x पावर 3/2 a पावर 3/2 अब देख रहे हैं क्वेश्चन बेटा अंडरस्टैंडिंग को कितना सिंपल है अगर आप डेरिवेटिव इंटीग्रल के आपस में रिलेशन समझते हैं
ओके 4 मार्क्स में आया हुआ ये तक क्वेश्चन, जबकि बिल्कुल 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आराम से ये। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस डेफिनेट इंटीग्रल -1 to 2 मॉडुलस ऑफ x क्यूब माइनस एक्स। आई थिंक ये हम पहले भी कर चुके हैं, कोई बात नहीं दोबारा करते हैं बेटा। मॉडुलस को आपने बिल्कुल चेंज करना है, मॉडुलस ऑफ x क्यूब माइनस एक्स है। ओके मैं x क्यूब माइनस एक्स पहले आपको फैक्टर रिकॉल करा दूं बेटा, तो x एक्स स्क्र माइनस वन ऐसे लिख सकते हो, फिर एक्स स्क्र माइनस वन को भी x माइनस वन एक्स प्लस वन, दैट मीन्स इसके जीरोस क्या हो गए 0 1 एंड माइनस वन। ओके मतलब नंबर लाइन में मैं बनाऊं तो 0 1 माइनस वन। बेबी कर्व मेथड आपको मैं सिखा चुकी हूँ बेटा, x सबके कोफिशिएंट 1 है तो आप ये इंटरवल कंसीडर तो करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, माइनस वन टू जीरो, जीरो टू वन, वन टू इन्फिनिटी। कहाँ पॉजिटिव होगा ये फंक्शन, राइट मोस्ट में पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। ठीक है और उसका बेनिफिट हम कहाँ लेंगे, हमारे पास रिजल्ट है डेफिनेट इंटीग्रल का कि हम उसे किसी भी पॉइंट पर ब्रेक कर सकते हैं। अब -1 to 2, -1 तो यही रहा, 2 ऑलमोस्ट यहाँ है, दैट मीन्स 0 1 ये सभी पॉइंट बीच में आ रहे हैं, तो हम बिल्कुल इन पर ब्रेक कर सकते हैं। -1 to 0, 0 to 1, 1 to 2। ठीक है ब्रेक करेंगे कैसे, ओके मैंने आपको चलिए यहाँ लिख ही दिया, बेबी कर्व में लिख दिया, सीधा इसको हम यूज कर सकते हैं। -1 to 0 में पॉजिटिव है तो एक्स क्यूब माइनस एक्स एस सच रहेगा। हमारा मॉडुलस का क्या तरीका होता है कि अगर पॉजिटिव है तो वही का वही, नेगेटिव है तो हम उसका नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है अब 0 to 1, 0 to 1 में नेगेटिव है तो हमने इसका नेगेटिव लेना है, दैट मीन्स एक तरीके से x माइनस एक्स क्यूब करना है, अपोजिट साइन। ठीक है नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इज एक्स माइनस एक्स क्यूब, और 1 to 2 में फिर पॉजिटिव है तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स रह गया। ओके ठीक है बस इंटीग्रल करिए बेटा, एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स पावर 4, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट ध्यान रखिए, बिल्कुल सिमिलर टर्म्स होती हैं ये, बिल्कुल जितना इजी लगता है बेटा इसमें साइन और नंबर पुट करना ही सबसे ज्यादा गलत कर देते हैं बेटे। एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स पावर 4 बाय 4, बट यहाँ लिमिट है 0 to 1। अगेन एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, बट अगेन लिमिट 1 to 2। तो लिमिट पुट करते हुए बिल्कुल केयरफुल रहिए, इसलिए मैं ये टेक्निक्स अपनाती हूँ बेटे, आपको भी यही कहती हूँ, बाकी आपकी अपनी विषय। पहले पे तो देखिए 0 रखेंगे, दोनों ही 0 आने वाले हैं, लेकिन चलिए मैं अपनी टेक्निक से ही चलती हूँ। 1/4 जो कांस्टेंट कॉमन लेती हूँ, 0 पुट किया फिर 1 पुट किया, क्योंकि इवन पावर है 1 ही आने वाला है। -1/2, 0 पुट किया फिर 1 पुट किया, अगेन इवन पावर है 1 आने वाला है, चाहे -1 पुट करो चाहे +1 पुट करो। अब 1/2, 1 पुट किया 0 पुट किया, -1/4, 1 पुट किया 0 पुट किया, 1 की हर पावर 1 ही रहेगी, 0 की हर पावर 0 ही रहेगी, प्लस 1/4, दिस इज नाउ 2 power 4, यहाँ ध्यान रखना है 2 power 4 is 16, minus 1 power 4 is 1, minus 1/2, 2 power 2 is 4, minus 1 power 2 is 1। ओके तो साइन और हर नंबर को केयरफुल रहना बेटा। -1/4, this will be +1/2, +1/2, this will be -1/4, this will be 16/4, nahi sorry 15/4, and this will be -3/2, -3/2, so we will get ओके 4 like टर्म्स आप कर दीजिए। अब मेंटल कैलकुलेशन आपके बेटे जैसे भी, -1/4, -1/4 ये हाफ कैंसल हो गया, हाफ -3/2 इज -1,
So this will be 15 by 4 minus 1, that means 15 minus 4, 11 by 4. 11 by 4 will be the answer. ओके, तो आप देख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल की अगर प्रॉपर्टी ध्यान है और ये वेवी कर्व मेथड आपको ध्यान है, मॉडुलस इंटीग्रल में मॉडुलस आना बेटा बच्चे बहुत घबराते हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए बेटा, कुछ भी नहीं लगेगा आपको। उस मॉडुलस की डेफिनेशन यूज करनी है, व्हेनेवर देयर इज पॉजिटिव देन कीप इट एज सच, जब आपका नेगेटिव हो तो उसका अपोजिट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। 2015-16 के हमने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बट इसी के साथ मुझे ध्यान भी आया क्योंकि मैंने बिगनर्स को प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करने को कहा था, तो मैं नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी के ही क्वेश्चन लूंगी, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, ताकि वो ना घबरा जाए ऐसे क्वेश्चन। चलिए।